हरियाणा में हिसार के सीमावर्ती गांव बैरी अकबर में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। गांव भारी अकबरपुर में 23 वर्षीय युवती की हत्या कर दी गई और शव का चुपचाप अंतिम संस्कार कर दिया गया। उकलाना पुलिस ने युवती के मां बाप से ही शेरकों के खिलाफ हत्या व शव को खुद-बुर्द करने का मामला दर्ज किया है। आपको बता दें, दासू गांव निवासी राकेश ने पुलिस को शिकायत की है। उसमें कहा गया कि उसकी प्रेमिका की हत्या कर परिजनों ने शव को खुद-बुर्द कर दिया है। उसकी मांग है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। जी, मेरा नाम राकेश है। एक लड़की थी जिसे मैं 3 साल से जानता हूँ। लड़की का नाम है ममता। हमारा आपस में प्रेम था। वो मेरे से 3 साल पहले डीएन कॉलेज के पास में मिली थी। वहाँ से हमारी दोस्ती होगी। इस बीच में हमारे आपस में प्रेम हो गया। तो हमने शादी की बात कही अपने घर वालों को कि ऐसे ऐसे हम शादी करेंगे। तो उनकी कास्ट है जाट और मैं हूँ बिश्नोई। तो मतलब लड़की के भाई ने मेरे को धमकी दी थी, झगड़ा भी हुआ था आपस में कि ऐसे ऐसे नहीं हो सकता। फिर लड़की से मेरी बातें होना बंद हो गई थी। 13 मार्च को लड़की का फ़ोन आया कि मैं ऐसे ऐसे घर से आ गई हूँ, आप मेरे को आके ले जाओ। उस टाइम मैं हासी था, संस्था में काम कर रहा था। तो मैं आया, सीधे लड़की को सदर थाना में ले गया। वहाँ पे हम दोनों के बयान हुए आपस में। तो लड़की ने यही बोला था कि मैं राकेश के साथ जाऊंगी, कैसे भी अपने घर वालों के साथ नहीं जाऊंगी, घर वाले मेरे को मार देंगे। फिर पुलिस ने हमें रात के 9:30 बजे वहाँ से निकाल दिया कि हाँ, आप दोनों जा सकते हो साथ में। तो हम वहाँ से चले गए साथ में। 14 तारीख को हमने कोर्ट में लिव इन रिलेशनशिप का ये डॉक्यूमेंट बनवा लिए थे। फिर हमें खतरा था, इसलिए मैं घर तो नहीं रहा। फिर 2 दिन बाद में उसके पापा की कॉल आती है कि ऐसे ऐसे उसके ताऊ और मैं आपसे बैठ के बात करना चाहते हैं कि हम आपकी शादी कर देंगे ऐसे ऐसे। तो मेरे को उन पे भरोसा नहीं था। मेरे को ये डर था कि कहीं पे बुला के मार ना दें। इसलिए मैंने एक संस्था से कांटेक्ट किया जो हास्य की है। उसके कुछ मौजूद आदमी थे वहाँ पे। तो उसके पापा आ गए। उसके पापा का नाम है मदन लाल, गाँव उकलाना से ना, गांव है बैरी अकबरपुर उकलाना से। तो और उसके ताऊ थे हिसार 14 सेक्टर से, उसका भाई राहुल। तो तीनों आगे, जहाँ पे हम दोनों भी थे, मैं और ममता, और कुछ संस्था के मौजूद आदमी भी थे। तो वहाँ पे ये बात हुई कि मेरी एक बड़ी लड़की है। मदन लाल जी ने ये कहा था कि मेरी एक बड़ी लड़की है, मैं उसकी शादी कर दूँ, फिर आप दोनों की शादी कर देंगे। तो कोई पंचायत के आदमियों को ये बात ठीक लगी थी। फैसला ममता के ऊपर छोड़ दिया था कि हाँ, आप जहाँ पे रहना चाहो वहाँ पे रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ममता पंचायत होने के बाद में ये तय हुआ जैसे कि ममता की मर्जी है, वो कहीं भी रह सकती है। तो पंचायत होने के बाद में वो 2 दिन अपने पिताजी के साथ घर चली गई। 2 दिन वो अपने पिता के साथ घर रही। एक दिन फिर उसके ताऊ है वो लेके आ गए उसको हिसार 14 सेक्टर में, वहाँ पे उसके ताऊ के घर रही। अगले दिन मैंने उसको पीजी दिला दी थी ऋषि नगर में, बस स्टैंड के पीछे। वो पीजी में रहने लग गई। फिर ये मतलब 3 तारीख को उसके पापा की कॉल आती है कि बेटा 10-12 दिन हो गए पीजी में रहते हैं, आप घर आ जाओ 1-2 दिन। तो वो अपने ताऊ जी के साथ हिसार से घर चली गई उकलाना। 3 तारीख को मेरी सही बात हो रही थी उससे। 4 तारीख को भी ठीक बात हो रही थी। 4 तारीख को 3:31 पे मेरी लास्ट बात हुई थी उससे। फिर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ गया था। मैंने उसके पापा के पास भी बहुत कॉल की। उन्होंने एक बार 5-5:30 बजे उसके पापा ने कॉल अटेंड की, बोला कि मैं आधे घंटे में आपकी बात करवा दूंगा, लेकिन मेरी बात नहीं हो पाई। लेकिन मेरे को कहीं से ये सूचना मिली थी कि हाँ, उसकी हत्या कर दी गई है ऐसे वैसे। फिर मैंने उसके ताऊ जी के पास फ़ोन किया, मैं ऐसे ऐसे हमें गांव से ये खबरें मिल रही है, तो आप उससे हमारा एक बार कांटेक्ट करवा दो। लेकिन उसके ताऊ ने ये कह के फ़ोन कट कर दिया कि उनका फ़ोन नहीं लग रहा। जब मैंने मिलाया तो उनका फ़ोन लग रहा था, मेरे फ़ोन अटेंड नहीं किए गए। सर, हम थाना से कोई ज़्यादा प्रभावित नहीं है कार्रवाई से, क्योंकि हम जब गए तो अगली पार्टी पहले ही वहाँ पे ऑफिस में बैठी थी और मेरे को ये कह के बोले आपने रिपोर्ट कर दी, आप जा सकते हो।
कोई आदर नहीं किया था वहाँ पे। मामला उसके पापा के, उसके हिसाब से ताऊ है, एक उसका ताऊ है, मतलब सगा ताऊ, जिसके लड़के ने उसको धमकी दी थी जान से मारने की। वो मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मतलब लिखित में है, उस लड़की ने कहा था मेरे को। एसपी से मिले थे तो हमने सुरक्षा की मांग की थी, मेरे को खतरा है, वैसे मेरे को धमकियां मिल रही है, मेरे को जान का खतरा वैसे भी, और उन्होंने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है सुरक्षा गनमैन। मतलब मांग मेरे की यही है कि न्याय मिले हमें, हमारे मतलब हत्या के आरोपी जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। देखिए, शिकायतकर्ता ने अभियोग अंकित करवाया है कि उसके साथ में लिव इन रिलेशनशिप में लड़की रह रही थी, वो उसके फैमिली वाले लेके गए थे और बाद में उसकी हत्या कर दी गई है। इस शिकायत प्राप्त होने के बाद में हमारे द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले में जांच जारी है। डीएसपी रैंक का अधिकारी है, वो इस मामले को देख रहे हैं। देखिए, हम शिकायतकर्ता के द्वारा जितने भी साक्ष्य हमारे को दिए गए हैं वो पुलिस ने अपने कब्जे में लिए हैं। पुलिस उनको बारीकी से देख रही है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम ने भी और जांच अधिकारी ने भी मौके का मुआयना किया है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की है। मामले में साक्ष्यों के दौरान जो भी हम जिस भी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, शिकायतकर्ता यहाँ पे आया था, उसकी बात ढंग से सुनी गई है और उनके जितने भी बिंदु थे जांच के दौरान वो हम उनको ध्यान में रखेंगे। शिकायतकर्ता ने ये मांग की कि वो जब भी जांच अधिकारी के समक्ष जाते हैं तो उनको खतरा रहता है, तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि शिकायतकर्ता सुरक्षित महसूस करे अपना आपको और वहाँ पर जांच अधिकारी के सामने बगैर भय के अपना जो भी है कथन अंकित करवा सके। एक पुलिस कर्मचारी हमने अस्थायी तौर पर दिया है।